आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के 3 महत्वपूर्ण मुकाबले खेले गए और इन तीनों में से ही पहला मुकाबला जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खेला गया था वो बगैर कोई परिणाम के ख़त्म हो गया बारिश की वजह से। और दूसरा और तीसरा मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा और दोनों के ही बेहतर परिणाम आए। तो दोस्तों इन दोनों ही मुकाबलों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और अगर आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से जुड़े हुए हर अपडेट की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो दोस्तों अब जबकि महज मुट्ठी भर दिन बाकी है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सुपर 12 के मुकाबलों के शुरू होने में, उनसे पहले क्वालिफायर के मुकाबले आज खेले गए, जिनमें से पहला क्वालिफायर का मुकाबला खेला गया ब्रिस्बेन में और वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खेला गया। यहाँ पर पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर अफगानिस्तान को बल्लेबाजी का न्योता दिया था, लेकिन अफगानिस्तान की टीम की पूरी मेहनत जो है बारिश ने कहीं ना कहीं धो दी। और एक तरीके से अगर कहा जाए तो हार से भी वो बच गई बारिश की वजह से ही, ये कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होनी। तो दोस्तों इस मैच में अफगानिस्तान को अपनी पहली पारी में मात्र 18 ओवर ही खेलने का मौका। 18 ओवरों में उसके तरफ से 154 रन बनाए गए 6 विकेटों के नुकसान। और जहां तक अफगानिस्तान की तरफ से सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले बल्लेबाजों का सवाल है तो उसके तरफ से कप्तान नबी के द्वारा कुल मिलाकर 57 रन बनाए गए 37 गेंदों का सामना करते हुए। और इब्राहिम कि दूसरे सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज रहे अफगानिस्तान की तरफ से, जिन्होंने कुल मिलाकर 34 गेंदों का सामना करते हुए 35 रन बनाए। और दोस्तों इसी के साथ तीसरे बल्लेबाज के रूप में जिन्होंने सर्वाधिक योगदान दिया अफगानिस्तान की टीम के लिए, उनका नाम है धनी, जिनके द्वारा 20 गेंदों का सामना करते हुए 32 रन बनाए गए। तो इस तरीके से अफगानिस्तान ने 18 ओवर की अपनी बल्लेबाजी में कुल मिलाकर 154 रन सम्मानजनक स्कोर 6 विकेट गंवाते हुए पाकिस्तान के सामने रखा था। लेकिन दुर्भाग्यवश इस मैच में बारिश की वजह से ये मैच पूरी तरीके से पोस्टपोन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे मुकाबले की, जो कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बीच खेला गया था होबार्ट। इस मैच में स्कॉटलैंड के द्वारा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया गया। कहीं न कहीं इस मैच में स्कॉटलैंड के द्वारा लिया गया यह फैसला एक तरीके से गलत साबित हुआ, जब आयरलैंड की टीम ने उसे इतने बड़े विशाल स्कोर बनाने के बावजूद भी पटकनी देते हुए इस मैच को अपने मुट्ठी में कर लिया। दोस्तों जहां तक बात की जाए स्कॉटलैंड के सलामी बल्लेबाजों की, तो आज स्कॉटलैंड के सलामी बल्लेबाज जोन्स के द्वारा बहुत ही बेशकीमती पारी खेला गया स्कॉटलैंड के तरफ से 55 गेंदों में 86 रनों का। और इन 86 रनों की बदौलत ही स्कॉटलैंड की टीम ने आयरलैंड के सामने 176 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा किया था। अब बात करते हैं दूसरे सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले स्कॉटलैंड की तरफ से, तो वो थे बैरिंगटन, जिन्होंने 27 गेंदों का सामना करते हुए 37 रन बनाए और अपनी टीम को कहीं न कहीं 170 के पहुंचने का एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया। तीसरे सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले बल्लेबाजों में एम क्रॉस थे, जिन्होंने कुल मिलाकर 21 गेंदों का सामना करते हुए 28 रन बनाए। और दोस्तों इसी के साथ स्कॉटलैंड की तरफ से चौथे और आखिरी सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शुमार हुए लिस्क, जिनके द्वारा कुल मिलाकर 13 गेंदों का सामना करते हुए 17 रन बनाए गए और वो अंत तक नॉट आउट रहे। तो इस तरीके से स्कॉटलैंड ने अपनी पहली पारी में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर के 176 रनों का टारगेट रखा आयरलैंड के सामने। अब बात की जाए आयरलैंड की गेंदबाजी की, तो आयरलैंड की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे कैम्फर, जिनके द्वारा 4 ओवर की गेंदबाजी में 2 विकेट झटके गए 9 रन खरचते हुए। और दोस्तों जहां तक अदीर और लिटिल का सवाल है स्कॉटलैंड की तरफ से, तो इनको 1-1 विकेट मिला। तो ये था स्कॉटलैंड की पहली पारी का लेखा जोखा और आयरलैंड के गेंदबाजों का प्रदर्शन पहली पारी। अब बात की जाए आयरलैंड की बल्लेबाजी का, तो आयरलैंड के बल्लेबाजों के द्वारा दूसरी इनिंग में बहुत ही शानदार और जबरदस्त पारी देखने को मिली और विशेषकर उसके सलामी बल्लेबाजों ने मैच का काया पलट ही करके रख दिया। और दोस्तों अगर बात की जाए आयरलैंड की तरफ से, तो कुल मिलाकर सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज थे कैम्फर, जिनके द्वारा महज 32 गेंदों में 72 रनों की एक विस्फोटक पारी और ये अंत तक नॉट आउट रहे और स्कॉटलैंड को विजयी बनाकर ही मैदान से वापस लौटे। उनके साथ ही डॉकरेल ने भी अच्छा साथ दिया, उन्होंने 27 गेंदों का सामना करते हुए 39 रन बनाए। और स्कॉटलैंड की तरफ से तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे टकर, जिनके द्वारा 17 गेंदों का सामना करते हुए 20 रन बनाए। अगर बात की जाए आयरलैंड की इस पूरी पारी में स्कॉटलैंड के गेंदबाजों के प्रदर्शन के बाद, स्कॉटलैंड की तरफ से कोई भी गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पाए इस मैच में और उनके जितने भी गेंदबाज रहे उनमें से 4 गेंदबाजों को, विशेषकर लिस्क को, विल, शरीफ और वाट को 1-1 विकेट मिले। तो इस तरीके से आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 का ये क्वालिफायर मुकाबले आयरलैंड की टीम ने दूसरी पारी में 180 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए बहुत ही आसानी से हासिल कर वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच में। दोस्तों ये मैच खेला गया था होबार्ट। वेस्टइंडीज की तरफ से निर्धारित 20 ओवरों में 153 रन बनाए गए थे 7 विकेट के नुकसान पर। हालांकि ये टारगेट बड़ा नहीं था, लेकिन स्कॉट
स्कॉटलैंड की बल्लेबाजी आक्रमण के सामने वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने कहीं न कहीं ये प्रूफ कर दिया कि वो अभी भी सर्वश्रेष्ठ हैं और उन्होंने ऐसे ही T20 वर्ल्ड कप के 2 खिताब अपने नाम नहीं। इंडीज की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में तो सबसे पहले नाम आता है जे चार्ल्स का, जिन्होंने 36 गेंदों का सामना किया और 45 रन चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। और दोस्तों वेस्ट इंडीज की तरफ से दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रोमन पावेल, जिनके द्वारा 21 गेंदों का सामना करते हुए 28 रन बनाए, और अकील हुसैन ने 18 गेंदों का सामना करते हुए 23 रन बनाए। तो इन तीनों ही बल्लेबाजों के बल्लेबाजी में योगदान की बदौलत वेस्ट इंडीज ने इस मैच में अपनी पहली पारी में टॉस जीतकर खेलते हुए 153 रनों का लक्ष्य खड़ा किया जिम्बाब्वे के सामने। अब जवाब में अगर बात की जाए जिम्बाब्वे की गेंदबाजी आक्रमण का, तो उसके तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे सिकंदर राजा, जिनके द्वारा 3 विकेट लिया गया 4 ओवर की गेंदबाजी में 19 रन खरचते हुए। और दूसरे सबसे सफल गेंदबाज रहे मुजार बानी, जिनके द्वारा कुल मिलाकर 2 विकेट लिया गया और उन्होंने कुल मिलाकर 4 ओवर की गेंदबाजी की और 38 रन खर्च की। अब इसके जवाब में 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम के सलामी बल्लेबाज और मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज थे वो कहीं न कहीं बुरी तरीके से बिखर गए वेस्ट इंडीज गेंदबाजी आक्रमण के साथ। टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने विशेषकर काफी निराश किया और मध्यवीरे जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, उनके द्वारा मात्र 27 रन बनाए गए 19 गेंदों में, और ल्यूक जोन्स ने 22 गेंदों पर 29 रनों की एक पारी खेली और कप्तान सिकंदर रजा ने कुल मिलाकर 14 रन बनाए 8 गेंदों का सामना करते हुए। तो ये 3 बल्लेबाज थे जिन्होंने सर्वाधिक योगदान दिया और जिसके बदौलत जिम्बाब्वे की टीम 122 रन तक किसी तरीके से पहुंच पाई। हालांकि वो इस मैच को वेस्ट इंडीज के हाथों बुरी तरीके से हार। 18.2 ओवर की बल्लेबाजी में जिम्बाब्वे की पूरी टीम ऑल आउट हो गई वेस्ट इंडीज के गेंदबाजी आक्रमण के सामने। वेस्ट इंडीज की तरफ से ए जोसेफ ने वेस्ट इंडीज की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे अल्जारी जोसेफ, जिनके द्वारा 4 ओवर की गेंदबाजी में 46 रन करते हुए 4 विकेट निकाले गए, और जेसन होल्डर ने अपने 3.2 ओवर की गेंदबाजी में 12 रन करते हुए 3 विकेट निकाले।